हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज का वीडियो लास्ट पार्ट होगा। ये केमिस्ट्री क्लास 9 है ना, पार्ट 6, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी, हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा 6 पार्ट में बना है, 6 वीडियो, छोटा छोटा वीडियो बना हुआ है 15 मिनट 20 मिनट का, वो आप जाकर देख लेना। आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी चीज़ उसमें ख़त्म नहीं हुआ। हो सकता है, अगर हो सकेगा तो हम 1-2 वीडियो और बना लेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का। ठीक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड होंगे वही आपका वैलेंसी से, आइसोटोप से, कुछ एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड हो सकता है, वो सब आ सकता है। बाकी सब आप लोग को सब कुछ पढ़ा दिए हैं वीडियोज़ में, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पार्ट 6। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। अभी तक हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके थे कि हाँ क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कुछ देख लिए थे, वो सब चीज़ के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी, जिसमें हम लोग पढ़े थे ना पीछे के वीडियोज़ में हम लोग क्या पढ़े थे, एटॉमिक नंबर पढ़ लिए थे, है ना, एटॉमिक नंबर पढ़ लिए थे, मास नंबर पढ़ लिए थे, है ना, ये सब चीज़ देख लिए थे। अब हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका डेफिनेशन अगर आ जाता है एग्जाम में तो आप लोगों को ये लिखना होगा, वैलेंसी में बी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स एटम, विथ एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम लोग बोले थे ऑक्टेट, याद होगा आप लोगों को। ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए ये लोग जद्दोजहद करता है, या तो देता है या तो ले लेता है। किसी किसी केसेस में 2, इन सम एक्सेप्शनल केसेस 2 हो जाता है। जैसे आप देख लीजिए हाइड्रोजन में, देख लीजिए जैसे हीलियम में, देख लीजिए ये सब चीज़ में। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्टेट पूरा करना है 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन तो 8 पूरा नहीं ना करेगा, ठीक है, वो शेयरिंग कर देता है, किसी और के साथ चला जाता है। ठीक है, तो वैलेंसी में भी डिफाइंड है, क्या हो गया भाई, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स एटम विथ एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने के लिए ये सब जो भी करता है मेहनत, या तो किसी को दे देता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स, या तो किसी से ले लेता है। ठीक है, चलिए कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे मान लीजिए सेल में अब इसको 8 चाहिए होगा, 8 कंप्लीट करना है, तो क्या करेगा, या तो मान लीजिए सपोज कर लीजिए इसके लास्ट में 7 है, अब इसको 1 चाहिए होगा तो 1 या तो ले लेगा। अब किसी के पास 7 है तो, और इसके पास टोटल का टोटल लास्ट सेल में 1 देख रहा है, तो वो 1 उसको दे देगा। तो इसी तरीके से कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, और वही इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो वैलेंसी कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द वैलेंसी, सॉरी यहाँ पर वैलेंसी लिखा गया है, ठीक है, वैलेंसी होगा, यहाँ पर हम करेक्शन कर देते हैं, वैलेंसी। ठीक है, ये वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रिलेशन। द एटम्स हैविंग 1, 2, 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक ऐसा एटम जिसके वैलेंस सेल में, वैलेंस शेल क्या होता है, द आउटर मोस्ट सेल, देखिए द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंस सेल। जो सबसे बाहर का जो सेल होता है ना उसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, बिकॉज इट्स वैलेंसी इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल। और वैलेंसी भी उसी सेल पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसी सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही डिपेंड करता है कि उसका वैलेंसी क्या होगा। तो द एटम्स हैविंग 1, 2, 3 और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली लूज दीज टू कंबाइनिंग एटम्स। ठीक है, क्या करता है, 1, 2 और 3 और 4 रहेगा तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, एंड दे शो वैलेंसी ऑफ 1, 2, 3 और 4, यानी कि जिसके अंत वैलेंस सेल में 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे। 4 एक्सेप्शनल केस में आ जाता है, इसका हम चर्चा बाद में भी करेंगे, आगे भी आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, जो कार्बन और सिलिकॉन वगैरह का है। ठीक है, तो 1, 2, 3 रहे तो ये क्या करता है, लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्या कर देता है, लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को। 1 दे दिया किसी को, या 2 दे दिया किसी को, 3 दे दिया किसी को। ठीक है, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। उसी तरीके से दूसरा है, द एटम्स हैविंग 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जनरली टेक अप 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसके अंत में
ठीक है, जिसके अंत में कितना रहेगा भाई, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा। ये क्या करता है ना, गेन करता है, ये किसी से ले लेता है, ठीक है ना। 5 रहेगा तो 3 किसी से ले लेगा, 6 रहेगा तो 2 किसी से ले लेगा, 7 रहेगा तो 2 1 किसी से लेकर और अपना पूरा का पूरा शेल को क्या कर लेगा, कैप्चर करके 8 कंप्लीट कर लेगा, जिसको हम लोग ऑक्टेट का रूल बोलते हैं। तो ये 8 कंप्लीट करने के लिए, जैसा कि डेफिनेशंस में भी लिखाए थे, क्या अक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। acquires respectively from the atoms of an other element and so valency, यहाँ पर गलत है लिखने के टाइम में, ठीक है, शायद इसको हम बोल के लिख रहे होंगे इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, ऑफ 3, 2 और 1 रिस्पेक्टिवली, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3, 2 और 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये सब चीज़ ध्यान में रखना होगा। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकता है, वैलेंस शेल क्या होता है, वो सब हम आपको इस स्लाइड में समझा चुके हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना होगा और आप लोग क्या कीजिएगा ना, एक बार 2 बार, ऑलरेडी हम इतना स्लो भी नहीं बोलते हैं कि आप लोग को फास्ट फॉरवर्ड करके देखना पड़े और इतना फास्ट भी नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग को बहुत स्लो करके देखना पड़े। मीडियम है तो आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आसान से देख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाता है, रिलेशन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। अब जैसा जैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बेसिस पर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई होता है कि वो किस प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। जैसे एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और सेम वैलेंसी हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर एलिमेंट्स, अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट्स है जिसका सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे सेम वैलेंसी है, वो सेम क्या रखेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए हैं हाइड्रोजन और लिथियम का, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है 1 1, तो सेम प्रॉपर्टी रखता है लगभग। फिर बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, इसका भी 2 होता है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ये चीज़ हम बता दिए, आपको एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है एलिमेंट्स विथ आइदर 2 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑफ वैलेंस सेल हैव 0 वैलेंसी। आइदर 2 और 8 वैलेंस, हाँ, एलिमेंट्स विथ आइदर 2, या तो लास्ट में उसका 2 हो या तो लास्ट में उसका 8 हो, ठीक है। 2 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल हैव 0 वैलेंसी। दिस मीन्स दैट द एटम्स नाइदर लूज नॉर गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड आर वेरी लिटिल केमिकल रिएक्टिव। दीज आर नोन एज नोबल गैस एलिमेंट। जैसे आप हीलियम का देख लीजिए, जैसे आप नियोन का देख लीजिए, जैसे आप आर्गन का देख लीजिए, ये सब चीज़ क्या हो जाता है ना, ये सब सारा का सारा इनर्ट गैसेस में आ जाता है। किस में आ जाता है, इनर्ट गैस में आ जाता है। अब आप बोलिएगा कि सर हीलियम का तो 2 होता है, तो ये 2 तो किसी को दे ही देगा। अब बेचारा इसके पास 2 ही है, ये है 2 ही दे देगा, तो ये रह क्या जाएगा, तो ये स्टेबल, इसलिए यहाँ पर कहा गया था, यहाँ पर डेफिनेशंस में 2 इन सम एक्सेप्शनल केसेस, तो वो हीलियम का केसेस बन सकता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, फिर क्रिप्टन है, रेडॉन है, जेनॉन है, सब ये सब क्या है, इनर्ट गैस और एलिमेंट्स का कैटेगरीज में आता है, जिसका वैलेंसी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और ये इनर्ट गैस में कैटेगराइज हो जाता है। नेक्स्ट में एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 एंड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस में, वो क्या करता है, लूज करने का प्रॉपर्टी रखता है, टेंड टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर जनरली मेटल्स, और ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम का लास्ट में 1 होता है, तो ये 1 दे देगा, मैग्नीशियम का 2 होता है, 2 दे देगा, एल्यूमिनियम का 3 होता है, 3 दे देगा। तो ये सब क्या चीज़ में आ गया भाई, मेटल्स में, ठीक है ना। ये सब क्या करेगा, गेन्स 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, गेन 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्लियर हो गया। ये सब चीज़ देखिए, आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा ना, आप लोग के बुक में भी एक चार्ट बना हुआ होगा, आप उसमें देखने का कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दीज आर जनरली मेटल्स। ये 1 दे देगा किसी के साथ, ये 2 चला जाएगा, एल्यूमिनियम 3 के साथ चला जाएगा, तो 1 चला जाएगा, 7 के साथ, 2 चला जाएगा, 6 के साथ, 3 चला जाएगा 5 के साथ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट जो है एलिमेंट्स हैविंग 5, 6 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 5, 6 एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू गेन 3, 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब नॉन मेटल में आ जाते हैं, ठीक है ना। 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स। फास्फोरस का हो गया, अगर आप फास्फोरस का देखिए तो फास्फोरस का क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में 5 होता है, तो वो क्या करेगा भाई, एक किसी से ले लेगा, एक किसी से
सॉरी एक नहीं लेगा, 3 किसी से ले लेगा, 6 रहेगा तो वो 2 किसी से ले लेगा, 7 रहेगा तो 1 किसी से ले लेगा। ठीक है, तो कोई ना कोई है जो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके और इसका आउटर मोस्ट सेल में 8 को यानी कि ऑक्टेट को पूरा करा देता है। ठीक है, नेक्स्ट में है एलिमेंट्स विच हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है ना, अगर 4 होता है ना तो वो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक रखता है। दीज आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। बोथ कार्बन एंड सिलिकन, कार्बन और सिलिकन का आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल में आता है, बट सिलिकन इज सेमी मेटल और मेटलॉइड। सिलिकन जो होता है वो मेटलॉइड के काउंटिंग में आ जाता है, या इसको सेमी मेटल भी बोल सकते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़। तो ये था क्या, वैलेंसी के बेसिस पर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख पा रहे थे, है ना। वैलेंसी कैसा है, अगर वैलेंसी इस टाइप का है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा होगा, वो सब चीज़ हम लोग इसमें समझ लिए। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयंस। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ये आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो कि होता है केटायंस और एनायंस। ठीक है ना, केटायंस मतलब पॉजिटिव आयंस और एनायंस का मतलब निगेटिव आयंस। चलिए तो इसमें देख लेते हैं। अब पॉजिटिव आयंस, आयरन्स लिखा गया है यहाँ पर, आप लोग आयंस कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, आयंस। Ions get formed in case of atom of an element lose 1 or more electrons। जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना तो उस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन एक्वायर हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम एटम, सोडियम एटम्स का वैलेंस शेल बना हुआ, वैलेंस शेल में कितना है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला दिख रहा है आपको, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, 1 दे देगा, लूज करेगा। लूज करने के बाद क्या हो जाएगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो क्या हो जाता है, अपना स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। सोडियम देख लीजिए 2 हो गया और इसके आउटर मोस्ट में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आ गया, 8 पूरा हो गया, तो ये सोडियम आयन बन गया। अब सोडियम आयन बन गया, एक लूज किया है इसलिए इस पर पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, इसलिए इस पर पॉजिटिव साइन होंगे। ओके, तो अब हम लोग एनायन देख लेते हैं। एनायन में क्या होता है, निगेटिव आयंस गेट फाउंड इन केस एटम ऑफ एन एलिमेंट गेन्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, यहाँ पर फ्लोरीन का एग्जांपल लिया गया। फ्लोरीन का देख लिया, वैलेंस शेल में कितना है, 1 है, 2 है, 2 4 है और 2 6, तो 2 2 4 2 6 और 1 7 है। ये क्या करेगा, एक ले लेगा किसी से, एक लेगा मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करने के साथ कैसे जैसे ही ये अपना शेल में आ जाएगा, ये इस पर निगेटिव आयन चढ़ जाएगा क्योंकि ये ले रहा है किसी से। ठीक है, जब कोई किसी को देता है तो वो निगेटिव नहीं होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना, वो पॉजिटिव हो जाता है, और किसी से लेता है तो वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ फ्लोरीन ले रहा है तो ये निगेटिव आयंस हो जाएगा, और सोडियम किसी को दे रहा है यानी कि लूज कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, टोटल हो गया 8। तो ये इस पर क्या हो जाएगा, निगेटिव आयन एक्वायर हो जाएगा। अब ये फ्लोरीन माइनस आयन में काउंटिंग, फ्लोरीन माइनस हो गया और ये सोडियम प्लस हो गया। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। व्हेन एन एटम चेंज इनटू आयन, जब एक एटम आयन में चेंज होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स द सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, सेम होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर सोडियम एटम में 11 था, सोडियम आयन में भी 11 प्रोटॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, इसमें भी 12 न्यूट्रॉन था, इसमें 12 न्यूट्रॉन था। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम था, न्यूट्रॉन सेम था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज चेंज, क्योंकि ये गेन और लूज वाला बात हो रहा है। तो 11 इलेक्ट्रॉन था, अब 10 हो गया क्योंकि एक लूज कर दिया। अब 9 था, इसके पास 8 आ गया, इसके पास 7 था ना, यहाँ पर गलती से मिस्टेक, यहाँ पर 7 था, 7 इलेक्ट्रॉन था, तो अब ये क्या हो गया, 8 हो गया, एक गेन कर गया। इसके पास 11 था, ये 10 हो गया, 7 से 8 हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ छोटा सा, द साइज ऑफ द केटायन इज लेस देन दैट ऑफ द एटम। साइज ऑफ केटायन जो होगा ना वो एटम से छोटा होगा। देखिए ये वाला चीज़, जैसे ये यहाँ पर क्या बन रहा है, केटायंस बन रहा है, तो इससे छोटा होगा ये इसका साइज, क्योंकि ये पहले बहुत 3 सेल का था, अब 2 ही सेल का रह गया। लेकिन एनायन जो होगा ना वो 2 सेल का था, अब ये क्या हो गया, 2 में बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, तो ये इंक्रीज कर गया। ठीक है, ये चीज। चलिए ये तो हो गया पूरा का पूरा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं आइसोटोप्स में। आइसोटोप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप्स को भी समझ लेते हैं विथ एग्जांपल्स में। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस नंबर, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम है
एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, आइसोटोप्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का, ठीक है ना, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में क्या, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है। हाइड्रोजन 1 को हाइड्रोजन बोलेंगे, दूसरा को ड्यूटेरियम बोलेंगे और तीसरा को ट्राइटियम बोलेंगे। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 2 3 है, ठीक है ना, सॉरी एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा, एक का 1 हो गया, एक का 2 हो गया, एक का 3 हो गया, है ना। मास नंबर एक का 1, एक का 2 और एक का 3, एटॉमिक नंबर सबका सेम है बट मास नंबर डिफरेंट हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट में है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन में देख लेते हैं तो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, है ना। इसमें भी देखिए 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन 7 न्यूट्रॉन 8 न्यूट्रॉन। तो इसके बेसिस पर ये पता चल जाता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग हो गया। देख लीजिए प्रोटॉन है प्रोटॉन है प्रोटॉन है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 है। कार्बन 12 है, 13 है, 14, एक का मास नंबर 12 है, एक 13 है, एक 14 है, ये ध्यान में रखा जा सकता है। क्लोरीन में भी वही चीज़ है, देखिए एटॉमिक नंबर 17 है बट मास नंबर क्या हो गया, एक का 35 है, एक का 37 है, 17 है और यहाँ पर भी 17। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 2-3 आइसोटोप्स का एग्जाम्पल दीजिए, चाहे उसका कुछ डायग्राम वायग्राम बनाइए, तो आप हाइड्रोजन का, कार्बन का और क्लोरीन का आसानी से बना सकते हैं, है ना। चलिए आइसोटोप्स में अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। आइसोटोप्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप्स क्या होता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, आइसोटोप्स आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है ना। सेम ही एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होता है, यानी कि एलिमेंट सेम है। जैसे हाइड्रोजन में देखे थे ना, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, यहाँ ठीक है ना, तो वो सब क्या था, हाइड्रोजन ही था बट अलग अलग मास नंबर का था। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर एंड ऑल्सो एटॉमिक मासेस। मास नंबर अलग होगा तो एटॉमिक मासेस तो अलग होगा ही होगा। तो एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होता है, सेम होता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होता है, सेम होता है, बट न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है क्योंकि मास नंबर चेंज होता है, ठीक है ना। और मास नंबर डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। नेक्स्ट में, आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एज दिस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दैट। क्या बोल रहा है, आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एज दिस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है बट थोड़ा बहुत डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर और अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम्स। नेक्स्ट में है, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का हो जाता है ना। जैसे क्लोरीन का देखें, कार्बन का देखें। आइसोटोप्स डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 6 न्यूट्रॉन है, 7 न्यूट्रॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है, बट है तो आइसोटोप्स ही। कार्बन के बारे में बात किया था तो डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप्स आर समवॉट डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मास नंबर ऑफ द एटम। अब मास नंबर अलग हो सकता होगा तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हल्का और भारी, थोड़ा सा ठोस, थोड़ा सा नरम, ये सब चीज़ होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जा रहा है, तो और उसमें मास नंबर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि मास बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो वो थोड़ा सा रहेगा कि जैसे मान लीजिए H11 है, H12 है, H13 है, तो मास नंबर तो अलग हो गया ना, और एटॉमिक नंबर सेम है तो मास नंबर अलग हो गया, इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो गया। आइसोटोप्स ऑफ सम एलिमेंट्स और रेडियो एक्टिव नेचर, दीज आर नोन एज रेडियो आइसोटोप्स। कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं ना वो रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है, जो रेडिएशंस डीके करते हैं, मतलब इमिशन करते हैं, बहुत सारा हार्मफुल रेडिएशन जो होता है ना वो इमिटेड होता है उससे, तो उसको हम लोग रेडियो आइसोटोप्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब रेडियो आइसोटोप्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, अब अलग अलग तरीके का जो रेडियो आइसोटोप्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका कहाँ कहाँ यूज़ है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो रेडियो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड स्पेसिमेंट्स ऑफ ओल्ड और एनिमल और ऑफ एनिमल ऑरिजिन विच आर डाइड इन और पेरिश। कहने का मतलब ये हो गया कि कार्बन 14, इसमें बात किया जा रहा है कार्बन 14 का, रेडियो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन 14 का यूज़ क्या रहता है, क्या पुराना चीज़ का एज पता करने में, एनिमल कब का ओरिजिन है उसका वो पता करने में, जैसे डायनासोर वगैरह, तो उसमें कार्बन डेटिंग यूज़ किया जाता है। दिस टेक्निक इज नोन एज कार्बन डेटिंग, ठीक है। पेड़ होता है तो पेड़ का कब, कितना साल पुराना पेड़ है, 200 साल 300 साल, कैसे पता चलेगा। कोई भी चीज़ कितना पुराना है, एंटीक चीज़, एंशिएंट चीज़ मिलता है तो वो कैसे पता चलता है कितना पुराना है,
ठीक है। तो उसको हम लोग उसमें हम लोग कार्बन 14 का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं। डेट पता करने के लिए डेटिंग यूज़ करते हैं, वो डेटिंग नहीं, वैलेंटाइन डे वाला नहीं। रेडियो आइसोटोप्स ऑफ सोडियम इज यूज फॉर एग्जामिन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। रेडियो आइसोटोप्स ऑफ सोडियम यानी कि सोडियम 24 का यूज़ किया जाता है ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। बॉडी में ब्लड किस हिसाब से चल रहा है, कम है, ज़्यादा है, कैसा है, उसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का यूज़ किया जाता है। रेडियो एक्टिव कोबाल्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट 60 रिलीजेस गामा रेडिएशंस। ये गामा रेडिएशंस को गामा रेस को रिलीज करता है। दीज आर क्वाइट इफेक्टिव इन कैंसर ट्रीटमेंट। इसका कैंसर का, सी से कोबाल्ट, सी से कैंसर। इन कैंसर ट्रीटमेंट एक्चुअली दे डिस्ट्रॉय द सेल्स विच काउजेस कैंसर। यानी कि ऐसा जो सेल जो होता है जिसके वजह से कैंसर बढ़ रहा होता है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है ये कोबाल्ट 60। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कि एकदम पूरा का पूरा ठीक हो जाता है, बट इफेक्टिव है, ठीक है। मेडिकल साइंस में कुछ भी पॉसिबल है फिलहाल अभी। रेडियो एक्टिव यूरेनियम इज यूज एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, सॉरी यूरेनियम का हम कहाँ लिख दें, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया, ये इसमें आएगा और ये इसमें आएगा, ठीक है। हाँ, रेडियो एक्टिव यूरेनियम है यानी कि U-235 है, ठीक है ना, U-235 है, यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। यहाँ हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा U-235, इसका यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिव फास्फोरस इज क्वाइट यूजफुल इन एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर में फास्फोरस का बहुत ज़्यादा यूज़ है, P32। उसके बाद है रेडियो एक्टिव आयोडीन इज यूज टू चेक द वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसमें हो जाएगा I-131, यहाँ I-31 हो जाएगा और यहाँ यूरेनियम 235 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़ लिखने टाइम, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा आइसोबार के बारे में। आइसोबार बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा चीज़ है, लास्ट ही टॉपिक चल रहा है। एलिमेंट्स विद द सेम मास नंबर, जिसका मास नंबर सेम हो जाता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। अब इससे रिलेटेड जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है ना, सल्फर है, क्लोरीन है और ये आर्गन है। आर्गन में भी एस लिखा हुआ है, आर्गन में भी एस लिखा हुआ है, ठीक है, 1840, ठीक, ये हो गया। सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया और आर्गन हो गया। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर द आइसोबार, बिलोंग्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, देख लिए, एक सल्फर, एक क्लोरीन है, एक आर्गन है। हैव सेम मास नंबर इसका सेम रहेगा 40 40 40। हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा 16 17 18। हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब अलग, देखिए यहाँ प्रोटॉन अलग है, यहाँ न्यूट्रॉन अलग है, ठीक है ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी अलग होगा। हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो गया, और इलेक्ट्रॉन की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी होता है तो इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग हो जा रहा है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है अलग अलग ही प्रॉपर्टीज होगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। यहाँ पर से कुछ क्वेश्चंस रह गए तो उसको भी हम एक आध दो वीडियो में कवर करने का कोशिश कर देंगे, बशर्ते आप लोग अब अच्छे से इसको बना लिए हो, पढ़ लिए हो और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप सब सॉल्व कर लिए हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो और इसके पहले का जो 5 पार्ट जो आया इस चैप्टर का, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो था, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया क्लास 9, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा ताकि वो लोग भी पढ़ पाए, कंप्लीट कर पाए, ठीक है ना। नोट्स के बेसिस पर ही बना दिए ताकि आप लोग का नोट्स भी क्लियर हो जाए, कहीं से कुछ भी ना छूटे, क्लियर, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। अगर आप लोग को भी कमेंट्स में बताना है तो आप लोग बताइए कि आप लोग को कौन सा चैप्टर चाहिए। अगर वो ज़्यादा जितना कमेंट्स में ज़्यादा चैप्टर का नाम रहेगा, जो कॉमन चैप्टर रहेगा उसको हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है, हम पढ़ा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आप लोग का कमेंट्स कितना आता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, ठीक है। टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहिए, बाय बाय।